बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा टॉपिक है कि मल्टीपल कोरिलेशन को एसपीएसएस में कैसे पुट किया जाए और कैसे उससे आउटपुट ली जाए। आज हम देखेंगे कि हम मल्टीपल कोरिलेशन की डेटा को एसपीएसएस में कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे उसको एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम एसपीएसएस ओपन करेंगे और हम यहाँ से डेटा फाइल में जाएं और इंपोर्ट में जाएं और एक्सेल में जाएं या सीएसवी की आपके पास जो डेटा फाइल है उसमें जाएं या सास में जाएं, किसी भी आप जाएं। क्योंकि मेरे पास अब देखें कि मेरे पास जो डेटा फाइल है वो है मल्टी कोर के नाम से, इसलिए मैंने जो डेटा मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ मल्टी कोर क्या मैंने डेटा पहले इंपोर्ट कर लिया है। अब आप यहाँ से जाएंगे, उसके बाद आप इंपोर्ट में जाएंगे और डेस्कटॉप पे है तो डेस्कटॉप पे, वरना बाकी फाइल्स पे जाएंगे और मल्टी कोर है तो उसको ओपन करेंगे। ओपन करके आप यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप डेटा को अगर x1 और x2 लिखा हुआ है तो x1 से क्या मुराद है और x1 की जो फुल लेबल वैल्यू है वो हमने लिखा है x1 इज इक्वल टू यील्ड ऑफ व्हीट, x2 इज इक्वल टू रेनफॉल और x3 इज इक्वल टू टेम्परेचर है। ये हमने जो है वेरिएबल्स के नाम हैं जिनको हम x1, x2 और x3 से हमने शो किया है। और यहाँ पे हम वेरिएबल की जो टाइप है वो करेंगे कि डेटा किस टाइप की है। यहाँ पे हमने स्केल की डेटा ली है क्योंकि हमने मल्टीपल कोरिलेशन जो है तकरीबन मल्टीपल कोरिलेशन में सिर्फ 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, मल्टी वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन होते पियर्सन ही है ज़्यादातर। उसके लिए हमने यहाँ पे जो तीनों वेरिएबल्स का नाम स्केल में लिया है। उसके बाद हम डेटा व्यू में आएंगे। डेटा व्यू में आप देखेंगे हमारे पास ये डेटा हमने ली है और उसके बाद हम उसको एनालाइज करने के लिए एनालाइज में जाएंगे, कोरिलेट में जाएंगे और फिर बाय वेरिएट में जाएंगे। बाई वेरिएट में जाके हम इनको सैंपल हम इनकी कोरिलेशन मालूम करेंगे। अगर हम अलग अलग से मालूम करेंगे तो भी सही है, अगर हम तीनों का एक साथ मालूम करें तो भी सही है। तो अब ऐसा करते हैं कि हमने तीनों का हम 7 वेरिएबल्स करते हैं और यहाँ पे हमने पियर्सन सेलेक्ट किया है, 2 टेल किया है क्योंकि वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं। और उसके बाद हमने ओके पे लगा दिया है। जब हम ओके पे लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोरिलेशन का जो टेबल आ गया है क्योंकि हमने सारे साथ में दिए थे, कंबाइन में किए थे मैट्रिक्स फॉर्म में। तो हमारे पास यील्ड ऑफ व्हीट जो है वो उसकी पियर्सन जो आ रही है वो है पॉइंट। अब देखिए ना, तो हमारे पास ये जो पियर्सन सबका 1 आ रहा है, यानी हमारी डेटा करेक्ट है। अगर चेंज आए तो मतलब कि हमारे डेटा में कुछ एरर्स आ रहे हैं। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है कि फर्स्ट का जो सेकंड के साथ है वो है 0.20 और फर्स्ट का थर्ड के साथ जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.75, यानी मॉडरेट वैल्यू आ रही है। और सेकंड का जो थर्ड के साथ हमारे पास है वो आ रहा है कि 0.124। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हमें बता रहा है कि कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट एट 0.50 लेवल, यानी हमारे पास जो हमारी जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95 हमने ली हुई है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि अब हम फिर से एनालाइज में जाते हैं। एनालाइज में जाने के बाद एनालाइज पे जाते हैं और एनालाइज के जाने के बाद अब हम इसको अलग अलग अब हम मालूम करना चाहते हैं कि वेरिएबल 1 है जो अब देखें, अब हम मालूम करना चाहते हैं कि वेरिएबल 2 और 3 का 1 पे क्या इम्पैक्ट या इफेक्ट पड़ते हैं। तो वो मालूम करने के लिए हम जाते हैं रिग्रेशन में जाके हम लीनियर में जाएंगे। जब हम लीनियर में जाएंगे कि तो हमारे यहाँ पे कहता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमारी जो यील्ड ऑफ व्हीट है वो डिपेंडेंट वैल्यू है और बाकी जो रेनफॉल और टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट है। अब आप देखिए ये, तो अब हम यहाँ पे पेस्ट पे लगाएंगे, बाकी लेबल्स वैल्यू अगर लगाएंगे तो वो भी लगेंगे। अब
ये बाकी मॉडल्स जो है एनालिसिस हैं वो हमारे इस सेक्शन में काम के नहीं है ज़्यादा। और हमारे पास यहाँ पे सिर्फ जो आर मॉडल की वैल्यू आ रही है यानी 0.76 यानी मॉडरेट कोरिलेशन है, यानी वेरिएबल 2 और 3 दोनों की जो कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो 1 के साथ वो मॉडरेट कोरिलेट है, यानी अच्छी खासी उनकी जो है कोरिलेशन बनती है 1 के साथ। अगर हम सेम वे में जाएं तो अब हम मालूम करेंगे, यहाँ पे हम सेम लीनियर पे आते हैं, लीनियर पे आके अब हम जो है ना डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं रेन, और यहाँ पे जो है 2 और 2 आ गया है तो यहाँ पे 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम 2 रखते हैं 1 और 3। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 1 और वेरिएबल 1 यानी यील्ड ऑफ वेरिएबल और जो है टेम्परेचर है उनका कितना इफेक्ट होता है रेनफॉल पे। जब हम ओके करेंगे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आर जो मॉडल समरी में वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.20, यानी रेनफॉल पे इतना असर नहीं पड़ता टेम्परेचर और यील्ड ऑफ वीट के पर। अगर हम इसी तरह जो हमारी वेरिएबल 3 है, अब देखिए हमारे पास अब हम मालूम करेंगे क्योंकि 1 का और x1 और x2 का हमने मालूम किया है, अब हम x3 का मालूम करेंगे। तो सेम ही हम लीनियर में जाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट है वो चेंज करके टेम्परेचर रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो इंडिपेंडेंट है वो 1 और 2 रखेंगे। तो हम सेम क्लिक करेंगे तो हम देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रही है आर की वैल्यू, आर मॉडल वैल्यू स्क्वायर्ड वैल्यू भी कहते हैं, वो आ रही है 0.76, यानी मॉडरेट कोरिलेशन है ये, यानी यील्ड ऑफ वीट और रेनफॉल जो है वो टेम्परेचर पे मॉडरेट कोरिलेट है टेम्परेचर के साथ। तो आज हमने देखा है कि कोरिलेशन को मल्टी कोरिलेशन को एसपीएसएस में कैसे एनालाइज किया जाता है और मल्टी कोरिलेशन को आर में कैसे एनालाइज किया जाता है वो भी हम उस वीडियो की लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और मल्टी कोरिलेशन क्या है वो भी वीडियो की इस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है लिंक, वो आप वहां से देख लें और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। थैंक यू।